बरसात का भयानक मौसम बीत चुका था, लेकिन इस बार का तूफान अपने साथ रानू चिड़िया और छोटी गुड़िया का आशियाना भी बहा ले गया था। दोनों एक नए और सुरक्षित घर की तलाश में मीलों का सफर तय कर चुकी थी। मम्मा, मेरे पंख अब बहुत भारी हो रहे हैं, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। क्या इस बार भी हम किसी ऊंचे पेड़ पर घोंसला नहीं बनाएंगे? धीरज रखो मेरी बच्ची। देखो, अब ये तूफान बहुत तेज और अनपेक्षित आते हैं। पेड़ों के घोंसले अब सुरक्षित नहीं रहे। क्यों ना हम इस सामने वाली पहाड़ी के पास कोई पक्की जगह ढूंढे। देखो, वहाँ एक गुफा जैसी जगह दिख रही है। दोनों उड़कर गुफा के मुहाने पर उतरती हैं। गुफा अंदर से काफी बड़ी, साफ और हवादार होती है। वाह मम्मा, ये तो बहुत बड़ा और पक्का घर है। इसे तो कोई भी आंधी या तूफान अपनी जगह से नहीं हिला पाएगा। हम आज से इसी अनोखी गुफा में रहेंगे। हाँ गुड़िया, तुमने ठीक कहा। चलो, अच्छा हुआ कि इस बार हमें लकड़ियाँ और तिनके बटोरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हटो हटो, रास्ते से हटो। चिड़िया रानी, इस गुफा में कदम रखने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये गुफा मेरी है। मैंने इसे पिछले साल ही ढूंढ कर अपने लिए रखा था। मामा, देखो ये कितने बड़े बंदर मामा हैं। बंदर मामा प्रणाम। ये गुफा तो सालों से खाली पड़ी है। इस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा है। मेरी छोटी बच्ची थककर चूर हो चुकी है। कृपया हमें यहाँ रहने दीजिए। देखो चिड़िया, मैं स्वभाव से कठोर जरूर हूँ, पर दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये गुफा दे सकता हूँ, लेकिन इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है। बंदर मामा, कैसा खतरा? खुलकर बताओ। इस गुफा में रात को अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। अगर तुम में दम है तो आज रात यहाँ रुक कर दिखाओ। अगर तुम रात भर टिक गई तो गुफा तुम्हारी, नहीं तो कल सुबह इसे चुपचाप खाली कर देना। ठीक है बंदर मामा, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। हम आज रात यहीं ठहरेंगे। गुफा से काफी दूर एक केले का पेड़ था। बंदर मामा वहाँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने लिए खाने के लिए केले ढूंढ रहा था। तभी ऊपर की डाल से कालू कौआ और गोरी कौवी उड़कर उनके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, प्रणाम प्रणाम। जरा थमो भाई, अभी अभी मैं गुफा की तरफ से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वो रानू चिड़िया आपकी गुफा पर कब्जा करके बैठी है। हाँ कालू, मुझे पता है। वो बेघर है, इसलिए मैंने उसे एक रात वहाँ रुकने की चुनौती दी है। वैसे भी उस गुफा के भूत से डरकर वो खुद ही सुबह भाग जाएगी। अरे बंदर भाई, आप बड़े सीधे हो। रानू चिड़िया को नहीं जानते? मैं तो पहले ही कहता था। मम्मा, मम्मा सुनो, ये कौन रो रहा है? क्या इस अंधेरी गुफा में सचमुच कोई भूत रहता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी बच्ची। जहाँ उजाला और हिम्मत होती है, वहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सिर्फ किसी के रोने की आवाज है जो मुसीबत में है। चलो, हम खुद चलकर देखते हैं कि वहाँ कौन है। रानू अपने पैर से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और दोनों गुफा के गहरे पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। दीवारों पर कुछ अजीब चमकीले नीले और सुनहरे पत्थर जड़े दिखाई दे रहे हैं जो आग की रोशनी में चमकते हैं। वे एक बड़े आधे खुले पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचती हैं, जिसके पीछे से तेज हवा चल रही है और एक पक्षी लताओं में फंसा हुआ है। मम्मा देखो, वहाँ कोई भूत नहीं है, वो तो एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा पक्षी है। अरे, इसके पैर तो इन मजबूत जंगली लताओं में बुरी तरह उलझ गए हैं। रुको बेटा, मैं अभी इसे आजाद करती हूँ। रानू अपनी चोंच से मजबूत लताओं को तेजी से काटना शुरू करती है। धन्यवाद दयालु बहन। मेरा नाम नील है। मैं इस पहाड़ी की दूसरी तरफ रहता हूँ। 2 दिन पहले मैं इन दीवारों पर लगे चमकीले पत्थरों को देखने आया था, लेकिन इस जादुई लता ने मुझे जकड़ लिया। जब भी बाहर से तेज हवा चलती है तो इस आधे खुले दरवाजे की दरार से ऐसी हवा गुजरती है जिससे डरावनी आवाज निकलती है। इसी आवाज से सब डरते हैं। ओह, तो इसका मतलब बंदर मामा इस केवल हवा की आवाज से डरकर भाग गए थे। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। गुफा की छत से कुछ भारी पत्थर गिरते हैं और जिस रास्ते से रानू और गुड़िया आई थी, वह रास्ता बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद हो जाता है। गुफा में धूल उड़ने लगती है। मम्मा, मम्मा,
पीछे का रास्ता बंद हो गया, हम यहाँ फंस गए। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? शांत हो जाओ गुड़िया। नील भाई, क्या बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? हाँ रानू बहन, एक और रास्ता है जो गुफा के नीचे से होकर जाता है, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ एक काली मिट्टी का दलदल है, अगर उसमें पैर पड़ गया तो कोई बाहर नहीं निकल पाता। हमें बहुत संभल कर पत्थरों पर पैर रखकर निकलना होगा। तीनों नीचे के रास्ते पर बढ़ते हैं। रानू बहन, जल्दी से आखिरी पत्थर पार करो, ये पत्थर भी नीचे धंस रहा है। नील, रानू और गुड़िया गुफा के उस गुप्त निचले रास्ते से होते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। रात बीत जाती है और सुबह की ताजी धूप बिखरने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? गुफा का मुख्य रास्ता तो भारी पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका है।